ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, साक्षात भगवान के कलावतार श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात साहित्य स्वरूप है। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का समुचित समावेश है। इसका एक एक श्लोक मंत्रवत है। यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों का गोप्य रहस्य है। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा वही शुक शास्त्र है जिसे महामुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, परम ज्ञानी गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को तथा ऋषिवर सनकादि ने महामुनि नारद को सुना, परम भक्ति का संचार कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। श्रीमद् भागवत कथा को हमारे पूर्वज अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए सुनते एवं पाठ करते आए हैं। चाहे मनोकामना पुत्र प्राप्ति की हो या धन प्राप्ति की, चाहे वो असाध्य कष्ट को हटाने की ही क्यों ना हो, निसंदेह कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा है। आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर श्रीमद् भागवत कथा के सरल हिंदी काव्य रूप का श्रवण कर धर्म लाभ उठाएं। भक्तों, जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण की उसे अपार कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत का महात्म्य। तो आइए अध्याय प्रथम आरंभ करें, जहां देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट हुई। नमन करें हम श्री कृष्ण को, सदचित आनंद देने वाले, उत्पत्ति पालन विनाश को, तीनों ताप हरने वाले। श्रीमद् भागवत सार तुम्हारा, कलिकाल के हो ज्याले। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, तीनों लोक के हो रखवाले। चले अकेले श्री शुकदेव जी, छोड़ के अपना घर संसार। व्याकुल हो गए पिता व्यास जी, करने लगे विरह में पुकार। क्यों जाते हो बेटा घर से, ध्यान करो तुम वैदिक रीति। सन्यासी बनने से पहले करो विचार शास्त्र नीति। हुआ अभी तक नहीं तुम्हारा संस्कार यज्ञोपवीत का, नहीं अभी तक अवसर आया लौकिक वैदिक कर्म नीति का। वृक्षों ने दिया था तब उत्तर, पिताश्री रहे निहार। हे सर्वभूत हृदय स्वरूप, नमन करो स्वीकार। एक बार मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आए, कर प्रणाम सूत जी से बोले, महामूर्ति कोई कथा सुनाए। कानों में जो अमृत घोले, हे मुनीश्वर करो उपाय। ज्ञान आपका कोटि सूर्य सम, अज्ञानी को राह दिखाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य से मुनिवर, हो कैसे बुद्धि का विकास। कैसे तोड़े वैष्णव जन ये
माया मोह के उलझे पास। हे मुनिवर इस कली काल में आसुरी वृत्ति है जन जन की। घिरा कलेशों से हर कोई सुध बुध उसे नहीं तन मन की। कृपया बताओ कोई उपाय या विधि कोई शुद्धिकरण की। कल्याणकारी पावन तम हो प्राप्ति कराए श्री कृष्ण की। चिंतामणि देती लौकिक सुख, कल्प वृक्ष देता धन और धान। पर गुरुजन होकर प्रसन्न दे योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम। शौनिक जी से बोले सूत जी, हृदय तुम्हारे प्रेम प्रभु का। अतः सुनाओ ऐसी वाणी, नाश करे भय जन्म मृत्यु का। ऐसा साधन बतलाता हूँ, सुनो मुनि होकर सावधान। जो भक्ति का प्रभाव बढ़ाए और प्रसन्न हो कृष्ण भगवान। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में किया श्री भागवत कथा उवाच। की अनुकंपा वैष्णव जन पर, किया काल त्रास का नाश। मुनिवर मन की शुद्धि का, नहीं साधन इससे बढ़कर। जन्मांतर का पुण्य उदय हो, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर। परीक्षित जी को कथा सुनाने जब सुखदेव जी सभा में आए, तभी देवगण वहां पधारे, अमृत कलश साथ में लाए। कार्य कुशल सभी दे बहु तेरे, जाकर बोले कर प्रणाम। हमसे हमारा अमृत लेकर, कर दो कथा अमृत का दान। विनम्र करके राजा परीक्षित, अमृत पान करें खुश होकर। और देवगण हम सारे, धन्य हो भागवत कथा सुनकर। हंसी उड़ाई महामुनि ने, कांच मणि का मेल न कोई। भागवत कथा सुधा से बढ़कर, कथा नहीं है और कोई। भक्ति शून्य को नहीं मिलता, कथा अमृत का ये दान। अंधिकारी होने पर, रहते वंचित देव महान। भगवत कथा श्रवण करते ही, राजा परीक्षित मुक्ति पाए। अचरज में पड़े श्री ब्रह्मा जी, साधन तोले समझ न आए। सबसे भारी रहा भागवत, देख सभी ऋषिवर भरमाए। निश्चित मोक्ष दाता ये, जो भी इसको पढ़े सुनाए। दया परायण सनकादि ने, सप्ताह विधि से कथा सुनाई। जिसे सुन के मुनि नारद ने, एक अलौकिक भक्ति पाई। शौनक जी ने पूछा सूत जी, कैसे मिले नारद सनकादि। कैसे घुमंतु नारद जी में, सप्ताह श्रवण की प्रीति जगा दी। सूत जी कहने लगे तब, सुनो कथा विराम। सुनाई श्री सुखदेव ने, परम शिष्य मुझ जान। एक दिन विशालापुरी में, सनकादि ऋषि संग पधारे। वहां देख महर्षि नारद को, सनकादि ने प्रश्न उचारे। मुखोदास चिंता तुर कैसे, कहाँ चले और कहाँ से आए। व्याकुल जान पड़े तुम ऐसे, जैसे पुरुष का धन लुट जाए। सुन के सनकादि की वाणी, नारद जी ने वचन सुनाए। तीनों लोकों में बस पृथ्वी, ना जाने क्यों मुझको भाए।
आया पृथ्वी लोक पे मैं जब इसको सर्वोत्तम समझकर, प्रयाग काशी हरिद्वार में गोदावरी और घूमा पुष्कर। इधर उधर सब ढूंढा मैंने, मन की शांति नहीं मिली, पर कलयुग ने सारी पृथ्वी पर जीवन कर रखा है दुष्कर। सत्य दया तपदान नहीं कहीं, आलस झूठ जीव को भाए, स्त्री और धन परिग्रह करते पाखंडी साधु संत कहाए। स्त्री घर की सर्वे सर्वा, साले सलाहकार बन बैठे, पति पत्नी में कलह मची है, पिता अपनी पुत्री को बेचे। आश्रम तीर्थ और देवालय दुष्टों ने सभी तोड़ डाले, कली काल की दावानल ने साधन सभी भस्म कर डाले। बाजारों में अन्न बिके, योगी हुए अज्ञान, स्त्री करती वैश्यावृत्ति, ब्राह्मण बेचे ज्ञान। नारद जी फिर आगे बोले, हुआ हृदय व्यथित कातर, लीला युग के निहारता में जा पहुंचा यमुना तट पर। कण कण में लीला है कृष्ण की, पर मैंने अचरज देखा, दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े थे, दुखी स्त्री बैठी जहां, कभी रोती वो उनके आगे, कभी सेवा कभी चेतन करती, ढूंढे रक्षक उसकी आंखें, सैकड़ों स्त्री पंखा करती। कौतूहल वश में जा पहुंचा, व्याकुल होकर मुझसे बोली, यदि क्षण भर ठहरे आप जो, उठ जाए चिंता की डोली। बड़भागी में स्वयं को समझूं, पाप नष्ट हो दर्शन करके, मुखार बिंदु से कुछ तो बोलो, वचन जो मेरा दुख हर ले। नारद जी कहने लगे, देवी तुम हो कौन, कौन है ये देवियां, ये दोनों पुरुष क्यों माने। बोली युवती नाम है भक्ति, ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं दोनों, समय के फेर में से पड़े ये, एकदम जर्जर हो गए दोनों। गंगा आदि नदी देवियां सेवा करने को आई, इतना सेवित होने पर भी सुख शांति मैंने न पाई। आगे की मैं कथा सुनाऊं, द्रविड़ देश में पैदा हुई मैं, कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र सम्मानित हुई मैं, पर गुजरात में आते आते मुझको बुढ़ापे ने है घेरा, अंग भंग मुझको कर डाला, कहाँ डालूं मैं अपना डेरा। जैसे तैसे आई वृंदावन, तब से सुंदर रूप बती हूँ, पर दोनों पुत्र अभी बूढ़े हैं, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। माँ तरुणी और पुत्र हैं बूढ़े, कैसे हो समस्या निवारण, आप योग निधि बुद्धिमान, बतलाओ तो क्या इसका कारण। सूत जी कहने लगे तब मुनि नारद का ज्ञान, क्षण भर में ही नारद जी कारण गए हैं जान। नारद जी समझा कर बोले, देवी सुन लो ध्यान लगा कर, सदाचार तप लुप्त हुए सब, सो गया कलयुग दुष्कर्म जगा कर।
पृथ्वी भार रूप लगती है। सत्पुरुष दुखी दुष्ट सुखी है, अधर्मी है मानव सारे, धैर्यवान ही अंतर्मुखी है। वृंदावन धाम भक्ति का जिस कारण तुम तरुणी हो गई, पुत्रों का यहाँ कोई न ग्राहक, उनकी तरुणाई सो गई। भक्ति बोली यदि परीक्षित कलयुग को न रहने देते, इनके रहते सार न कोई, श्री हरि देखे अधर्म कैसे। दूर करो संदेह मुनिवर, सुन के वचन मुझे शांति मिली। कांटों भरे मेरे जीवन में, आशा की एक कली खिली। नारद जी कहने लगे हैं अब, पूछा जो तुमने कल्याणी, उत्तर से दुख दूर करूं, सुनती जाओ मेरी वाणी। जिस दिन भगवान कृष्ण जी पृथ्वी छोड़ परलोक पधारे, उसी दिन से आया यहाँ कलयुग, तुरंत अपने पांव पसारे। परीक्षित की दृष्टि पड़ी जब, कलयुग उनकी शरण में आया, जीवन दान दिया राजा ने, कलयुग धीरे से मुस्काया। जो फल ना मिलता जप तप से, उसे हरि कीर्तन दे कलयुग में। सारहीन कल सार युक्त हो, बना सार्थक जीव के सुख में। किसी वस्तु में सार नहीं अब, सारे पदार्थ भूसी सम लागे। अन्न धन आदि लोभ में ब्राह्मण, भगवत कथा का सार भुला दे। नार की नास्तिक पुरुष तीर्थ की पावनता को धूमिल करते, कामी क्रोधी लोभी तप कर तपस्या का ढोंग है करते। चंचल लोभी पाखंडी ने ज्ञान योग का फल झुठलाया, संग्रमण कर पंडित जीव वृद्धि में सक्षम पाया। इस युग का स्वभाव यही है, इसमें नहीं है दोष किसी का। समीप रहते हुए भी भगवान सहते हैं दुष्कर्म सभी का। नारद के सुन कर के वचन, भक्ति हुई है बड़ी हैरान। फिर उसने जो कुछ कहा, सुनो लगा कर सभी ध्यान। भक्ति बोली हे मुनीश्वर, धन्य भाग जो हुआ समागम। सारी सिद्धियों का एक कारण, इस पृथ्वी पर साधु दर्शन। माया को जीता प्रहलाद ने, आपका उपदेश सुनकर। आप ही की कृपा से ध्रुव ने, कैसे प्राप्त किया ध्रुव पद। हे देवर्षि स्वयं है आप, श्री ब्रह्मा की संतान। ये भक्ति अपनी श्रद्धा से करती है आपको प्रणाम। भक्तों, प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।